बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो ख़बरें जो है मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं और एक ख़बर जो है वो खैरपुर से है और जहां पर 7 साल की बच्ची मोनिका लाड़ेक जो है उसकी लाश खेतों से मिली और इस हवाले से अब मुजरिम जो है वो पकड़े गए और बड़ा ही एक स्पीडी एक्शन हुआ क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस लिया था। लेकिन कुछ बड़े अहम इंकशाफात हुए, बाप के बड़े दिल दहला देने वाले इंकशाफात थे वो सामने आए। इस बच्ची के गले से लीमू के दरख्त की लकड़ी का मिलना था कि कयासाराइयाँ बहुत सी शुरू हो गई, गांव के बड़े और पीरों के ऊपर जो उंगलियां उठना शुरू हो गई और उसके बाद मामला जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। और तब भी अभी इसके वालिद को, बच्ची के वालिद को शक्कू को शुबहात है। बच्ची के वालिद और फुप्पो ने कुछ ऐसी बातें की हैं कि जिन्हें शुरू में नहीं अपनाया गया बच्ची के कातिलों को ढूंढने के लिए और जिसकी बिना पर उन्हें कुछ लोगों पर शक्कू को शुबहात थे, लेकिन रिपोर्ट कुछ और बताती है, शवाहिद कुछ और बताते हैं। और जो मुजरिम है उनमें से एक मुजरिम जो है वो कहता है कि उसने अपनी बहन के कत्ल का बदला लिया है। ये सब वाक़या मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी जो न्यूज़ है उसमें मैं आपको बताऊंगी केपी मर्दान से एक बड़ा स्कैंडल जो कि सामने आया और ये स्कैंडल जो है दिल दहला देने वाला इसलिए भी है, परेशान कुन भी है क्योंकि वालिदैन जो बड़े एतमाद के साथ अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस के लिए, स्कूल कॉलेजेस की वैन में, और बड़े पुराने लोग होते हैं उनके साथ भेज दिया करते हैं और उसके बाद बच्चों के साथ क्या कुछ होता रहता है, वो किस तकलीफ से गुजरते रहे कि बच्चों ने खुद जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और ख़ुद जाके FIR कटवाई और पूरा बयान जो है वो FIR में जिस तरह से दर्ज है उसे सुन कर कलेजा जो है आपका फटने को आ जाता है। ये भी मैं आपको तफसीलात बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं मोनिका लाड़ेक की तरफ आ जाती हूँ। 7 साल की ये बच्ची जिसका कि गुज़िश्ता हफ्ते जिसकी लाश जो है खेतों से मिली और खेत जो है वो गोट चादल शाह के खेत हैं और इस बच्ची को अगवा किया गया, फिर ज़्यादती की गई और फिर इसे कत्ल कर दिया गया। इस बच्ची के गले से लीमू के दरख्त की एक लकड़ी मिली जिसके बाद इसके वालिद ने ख़ास तौर पे कहा कि ये लीमू के दरख्त की लकड़ी जो है ये मेरी बच्ची के जो जिस्म से मिली है, ये इसकी वजह यह है कि ये लीमू का दरख्त जो है ये सिर्फ एक घर में है और वो पीरों का वहाँ पे घर है। और इसको बहुत ज़्यादा शक था और इसने बार बार ये बयान दिया, इसने कहा कि पुलिस जो हमारे साथ ताउन नहीं करी। लेकिन उसके बाद जब चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर नोटिस दिया तो उसके बाद टीमें जो है बहुत तेज़ हो गई, बहुत सारे लोगों के DNA सैंपल्स लिए गए, कोई तकरीबन 124 अफराद के DNA लिए गए, मशकूक अफराद को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद एक शख्स जिसे गिरफ़्तार किया गया उसके बीवी और बच्चों को भी पकड़ लिया गया और उस शख्स ने पे खुद गिरफ़्तारी दी और उसने कहा मेरा DNA कराया जाए, मैं इस बात में बिल्कुल नहीं हूँ इन्वॉल्व और मैंने ये गिरफ़्तारी भी सिर्फ इसलिए दी है कि मेरे बीवी और बच्चों को पकड़ लिया गया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो तफ्तीशी टीमें हैं वो जिस वक्त मुतहरक हो जाती हैं तो फिर काम को अंजाम तक पहुँचा कर छोड़ती हैं और यहाँ पर भी मुल्ज़िमान पकड़े गए और जो मुल्ज़िम पकड़े गए उनमें से एक मुल्ज़िम ने यह भी कहा, इकरार किया कि उसने ये सब कुछ इस बच्ची के साथ इसलिए किया कि उसने अपनी बहन की मौत का बदला लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। वालिद को शक कहाँ से होता है। वालिद कहते हैं कि गांव के जो बड़े पीर हैं, पीर अताउल्लाह शाह, उन्होंने कहा कि जब हमने उनसे कहा कि मैं एक बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मैंने जब उनसे कहा कि मेरी बच्ची नहीं मिल रही तो खोजी कुत्ते जो है वो मंगवाए जाएँ, तो उन्होंने मंगवाने से इनकार कर दिया, उन्होंने मना किया कि ना मंगवाए जाएँ। फिर उसके बाद उसकी जो फुप्पी है बच्चे की, उसने भी पुलिस पर एतमाद किया और उसने भी कहा कि पैरों से तफ्तीश के निशान क्यों नहीं किए जा रहे। ये तमाम मामला तब तक के थे जब तक कि चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर सुमोटो नहीं लिया था। उस वक्त इसके वालिदैन, इसके पुप्पी, घर वाले जो है सब शक्कू शुबहात का शिकार थे। उनका ये कहना था कि इसमें शायद गांव के बड़े जो हैं वो शामिल हैं, उनका खोजी कुत्ते ना बुलवाना, पैरों से तफ्तीश ना करना, शायद गांव के बड़ों का साथ दे रही है पुलिस। और जैसा कि आपको पता है कि इन इलाकों में जो पुलिस होती है वो गाँव के बड़े जो होते हैं उनका हमेशा साथ देती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है, उनके डेरे पर जाके खुद ही उनके मामला हल करके आ जाती है। उनको कभी थाने या पुलिस स्टेशन या चौकियों में नहीं जाना पड़ता, बल्कि उनके सारे काम जो है उनके ही बड़ी बड़ी हवेलियों के अंदर ही हो जाते हैं और वहाँ पर उन्हें चाय भी पिलाई जाती है और उनकी खातिरदारत भी की जाती है। तब तक इस बच्ची के वालिदैन को बहुत ज़्यादा शक था कि इस सारे काम में गांव के बड़े जो है वो शामिल हैं और हम लोग बहुत गरीब हैं और हमारा साथ नहीं दिया जा रहा। तो उस वक्त मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये तमाम तर मामला चल रहा था, मैं थोड़ी सी बच्ची की तफसील भी आपको बता दूं कि ये 7 साल की बच्ची बेसिकली एक बड़े गरीब घर से इसका ताल्लुक़ था। पेट की आग बुझाने के लिए ये छोटी बच्ची, 7 साल की बच्ची, घरों में सफाई का काम करती थी, झाड़ू देती थी, पोछा देती थी और जिस तरह के काम होते हैं गांव में वो करती थी। और उसके बाद ये अपने घर को वापस आ रही थी। जब ये अपने घर को वापस आ रही थी तो रास्ते में ये बच्ची जो है ये गायब हो जाती और जिसके 2 दिन के बाद इसकी लाश जो है खेतों से मिलती है। अब जो लोग बेसिकली पकड़े गए, DNA टेस्ट जो किया गया तो उसमें 2 लोग सामने आए हैं, अब्दुल्ला और सलीम लाड़ेक, ये 2 लोग हैं। अब यहाँ पर हैरान कुन बात यह है कि ये दोनों शख्स जो हैं कि इस शख्स के भतीजे हैं, यानी जो बच्ची है उसके कज़न्स हैं, यानी इस बच्ची के साथ ये गलत काम करने वाले उसके अपने कज़न्स थे।
लेकिन इसके बाप को अभी भी शक है। उसने कहा है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि ये काम जो है ये मेरे इन भतीजों ने किया है और मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि मामला कुछ और है। वो चाहता है कि दोबारा से टेस्ट किए जाएं, तो ये मरहला भी इख्तिताम पजीर होगा, टेस्ट भी हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी हम अपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम अपने इर्द गिर्द नहीं देखते। भेड़िए जो है आपके साथ ही बैठे होते हैं और आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, आप दूसरों को कसूरवार, और जाहिर सी बात है आपकी बेटी गई है, आप हक बजानिब हैं, आप शक करने पर, लेकिन ये जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं यही कई दफ़ा आपके सबसे बड़े दुश्मन निकल आते हैं। इनमें से एक शख्स जो अब्दुल्ला, उसने ये कहा कि मैंने अपनी बहन की मौत का बदला लिया है। इसकी बहन जो है, इसका ये शक था कि उसकी बहन के मरने की वजह इसका ख़ानदान है, इस बच्ची का ख़ानदान जो है वो उसकी बहन की मौत की वजह है। इसकी बहन की डेथ हुई थी और वो भी कुछ इसी तरह के सर्कमस्टांसेस थे और इस वजह से उसको इनकी फैमिली पर शक था और उसका कहना है कि मैंने अपनी बहन के कत्ल का बदला लिया है। तो ये तफसीलात है इस अफसोसनाक वाक़े की। मोनिका लाड़े खैरपुर जो गोट के इलाके में अगवा होने वाली बच्ची, जिसके कातलों का सुराग तो मिल गया लेकिन अब एक दफ़ा फिर से टेस्ट कराने का कहा जा रहा है। देखिए इस केस में अब होता क्या है। अगली खबर जो है मैं आपको दूंगी ये केपी मर्दान से, जहाँ एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जहाँ मदरसे का जो ड्राइवर है सुजुकी का ये ड्राइवर जो है ये बच्चों के साथ ज़्यादती करता रहा, लड़कों के साथ जिनकी उम्र 9 से 12 साल के दरमियान है। ये बच्चे जो है इनको डराता रहा, धमकाता रहा। उसके बाद उनमें से एक बच्चे ने अपने दूसरे दोस्त से बात की और उसने उसको मशवरा दिया कि अपने वालिदैन को बताओ। वो बहुत परेशान था लेकिन उसने फिर डरते और खौफ खाते अपने एक रिश्तेदार को ये बात बताई और उसके बाद उसके रिश्तेदार ने उसके वालिदैन से बात की और उनके वालिदैन जो है वो सख्ते में आ गए कि हम अपने बच्चों को एक इतने मुकद्दस काम के लिए भेजते हैं, हम कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, एक वैन में उस शख्स के साथ भेजते हैं जिसके ऊपर हमें बड़ा एतमाद है और लोग कहते हैं कि ये कामरान नामी शख्स जो है ये बड़े अरसे से बच्चों को इस तरह से लेकर आता है। लेकिन जब बात खुली तो पता लगा कि एक नहीं, दो नहीं, 3 बच्चे थे जिनके साथ ये मुसलसल हो रहा था कुछ अरसे से, और इससे पहले पता नहीं कितने और बच्चे होंगे। अभी मामलात जो हैं खुलकर सामने आएंगे। इस ड्राइवर को तो अरेस्ट कर लिया गया लेकिन इसमें यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ इन बच्चों की बड़ी करेज है। इन्होंने जाकर थाने में खुद रिपोर्ट दर्ज कराई है, पूरा मुद्दा जो है बयान किया है। वो जो FIR कटी हुई है उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें बाकायदा डिटेल से बताया कि पहले किस बच्चे के साथ किया, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर उनको डराया धमकाया और ये सब कुछ होता रहा जब वो उनको घर से लेकर मदरसे की तरफ जाता था या मदरसे कई दफ़ा पहुंचाता ही नहीं था। और उसके बाद वो बच्चे जो है अपने घर जाते थे और डरे और सहमे रहते थे, शर्मिंदा रहते थे अपने आप से, एक दूसरे से, और इस शर्मिंदगी के मारे वो ये बात कर ही नहीं पाते थे। वो कई दफ़ा मदरसे जाने से इनकार करते रहते थे। उनके वालिदैन का भी ये कहना है कि बच्चे जो है ये मदरसे शुरू में बड़े शौक़ से जाते थे, बाद में ये मदरसे जाने से कतराना शुरू हो गए, बाद में ये वैगन पर जाने से कतराना शुरू हो गए। लेकिन हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमारे बच्चे इतनी बड़ी तकलीफ़ और कर्ब से गुजर रहे हैं। यहाँ पर आकर मैं सोचती हूँ कि इंसान पे एतबार करे तो किस पर करे। हर काम कई दफ़ा मुश्किल हो जाते हैं वालिदैन के लिए खुद करना, अपने पास गाड़ी नहीं होती, ट्रांसपोर्ट का मसला होता है, आप किस तरह से भेजें। तो यहाँ पर आप ज़रूर अपने बच्चों को ये अवेयरनेस दें और अपने बच्चों को बताएं कि कभी भी इस तरह की कोई हरकत हो तो उसका मुकाबला किस तरह करना है, किस तरह से उसको आपने फेस करना है। अपने बच्चों को लेस करें, अपने बच्चों को इक्विप करें उस नॉलेज से कि आपने किस तरह से ऐसे लोगों का मुकाबला करना है। एंड सेकेंडली, आप अपने बच्चों के साथ इतना क्लोज कॉन्टैक्ट में रहें कि उनकी परेशानी में आपको समझ आए कि आपके बच्चे कोई परेशान है तो क्यों है। किसी तीसरे बंदे को डाल के उसके दिल का हाल जानने की कोशिश करें कि वो बच्चा जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ज़्यादती का शिकार होता रहा। चले एक बार खुदा ना खास्ता ये हरकत हुई भी थी तो कम अज़ कम ये बात जो है नोटिस में आती। यहाँ तक कि ये जब बार और लड़कों के साथ हुई, इन सब बच्चों ने अपने आप को एक दूसरे को सहारा दिया, एक दूसरे को सपोर्ट किया और फिर ये बात जो है ये आगे तक पहुँचाई और फिर ये बात जो है सामने आई और ये शख्स जो है ये गिरफ्तार हुआ। मुआशरे में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है और हमारे अपने रवैयों में बहुत सुधार की ज़रूरत है और हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर कोताही कर रहे हैं, हम कहाँ पर अपने बच्चों के दरमियान और हमारे दरमियान जो एक गैप आ गया उसको किस तरह से फिल करें कि वो आपको अपना राज ना बनाए, ना कि दूसरों को। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।